नमस्कार। न्यूज सच तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनेलाल। आपने हेडिंग पढ़ ली होगी कि दास प्रथा अभी भी जिंदा है। बड़ा अफसोस होता है जब हमारे समाज में ऐसी घटनाएं आज भी सुनने को मिल रही हैं। हमारे पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? आज भी हम पुरानी सभ्यताओं के तरीके जी रहे हैं। ये किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। दास प्रथा एक काला धब्बा था मानवता के ऊपर। पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो जो सेना हार जाती थी उनके सैनिकों को या उसके क्षेत्र के बाकी लोगों को जीती हुई सेना अपने यहाँ ले जाती थी और उन्हें गुलाम बना लेती थी और उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता था। एक बार खाना मिलेगा, पूरा 24 घंटे में जितना भी हो सकता उनसे काम लिया जाता था। इसके लिए जब मुगल काल में हम चलते हैं तो मुगल काल में बहुत ही स्थिति खराब थी। उस समय एक एक राजा के पास हजारों की तादाद में, अकबर के पास तो 5000 दासियां थीं। दासियां का मतलब ये होता है कि जिस राजा को हरा दिया उस राजा के यहाँ की जितनी राजकुमारियां हैं, रानियां हैं और उस क्षेत्र में जो भी लड़की है, औरत है, जिसको राजा चाहे अपने यहाँ हरम में रखता था। यानी वो दास होती थी, गुलाम होती थी। ऐसे ही वहाँ के जो सैनिक विपक्षी सेना के हुआ करते थे उनको गुलाम बना करके रखा जाता था, मनमाना काम लिया जाता था। तो ये प्रथा दास प्रथा कहलाती थी। और ये प्रथा जब आज दिखाई दे आपको तो आंखों पर आप अपने विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैं ऐसा भी देख रहा हूँ। अभी आज मैं दूसरी न्यूज तैयार कर रहा था, तब तक अखबार में नजर पड़ी कानपुर के गोविंद नगर में एक फर्नीचर के कारोबारी हैं। उनका नाम है अंकित आनंद। अंकित आनंद के यहाँ पुलिस ने छापा मारा तो उनके यहाँ 10-12 साल का एक लड़का बरामद हुआ। उसके गाल पर लाल घाव आज भी थे। तो वो उनके बेरहमी की गवाही दे रहे थे। बताते हैं अंकित आनंद इस बच्चे को अपने ससुर ये सुनील मलिक जो लखनऊ में रहते हैं वहां से लेके आए थे। पता चला कि लखनऊ में उनको एक कोई पप्पू यादव नाम का व्यक्ति 30,000 में इस बच्चे को बेच गया था। 1 महीने लखनऊ में रहने के बाद में अंकित आनंद इसे अपने घर लाते हैं। यहाँ पर अपने बच्चों की देखभाल और घर की साफ सफाई, लैट्रिन वगैरह धुलाने का भी काम इस बच्चे से लिया जाता है। जब बच्चा मना करता है तो उसको बुरी तरीके से मारा जाता है। ये बात पता नहीं किस प्रकार से पुलिस को पता चली तो पुलिस ने छापा मार करके बच्चे को बरामद किया। तो बच्चे ने बताया कि मैंने जब कहा होली में घर जाएंगे तो दीदी यानी साक्षी मलिक, अंकित मलिक की पत्नी जो हैं उनको दीदी कहता था, दीदी ने हमको बहुत मारा, बोला कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और खाना भी नहीं दिया। तो इस प्रकार की जब घटनाएं हमारे समाज में होती हैं तो समाज को उद्वेलित होना चाहिए और शर्म उन लोगों को आना चाहिए जो ऐसी कुप्रथा को दोबारा जिंदा रखना चाहते हैं। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अंकित आनंद को जेल में भेज दिया गया है। शायद साक्षी आनंद और उनके साक्षी आनंद के पिता यानी अंकित आनंद है, इनके ससुर सुनील मलिक को भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
बताते हैं कि इस पप्पू यादव ने भगवान नाम के व्यक्ति से कहा कि आप अपने बच्चे को यहाँ से निकाल दीजिए और इसको बाहर भेजिए, हम इसको अच्छी परवरिश भी करवा देंगे और पढ़ाई लिखाई भी करवा देंगे। और उनको 10,000 रुपये भी दिए। बताते हैं 30,000 रुपये में उसने बेचा था सुनील मलिक को, उसमें 10,000 रुपये इसने उसके पिता को भी दिए और अच्छी पढ़ाई लिखाई देख रेख का उसने वादा किया था। लेकिन उस पिता को नहीं मालूम था कि उसे उसके बच्चे को बंधक बना लिया जाएगा। तो इस प्रकार की कहानियां जो हमारे समाज में होती हैं, तो समाज का उद्वेलित होना स्वाभाविक है। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें और शेयर करें। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।